मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स एंड लिम्फ के बारे में बताया था। आज हम लोग क्लास 10th का जो लेसन फर्स्ट है, आप लोग को मालूम है लाइफ प्रोसेस, इसी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक का जो नेम है बेटा, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आप अपने एनसीईआरटी के बुक में ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि आपके जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो सभी आपके बुक एनसीईआरटी में है कि नहीं। ओके, और उसी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपके एनसीईआरटी से, तो अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा बेटा, ठीक ना। चलते हैं, हम लोग टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने ह्यूमन बीइंग्स का पढ़ाया था आपको ना, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, लिम्फ बता दिया बेटा, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट, सब कुछ आपको क्लियरली समझा दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको चलिए स्टडी किया जाए। तो बताया गया है कि इससे पहले देखिए, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। बताया गया है कि आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे प्लांट जो होते हैं सिंपल कंपाउंड को लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को, और फोटोसिंथेसाइज करके एनर्जी स्टोर करते हैं इन दियर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, नेमली लिव्स। बातें समझ में आ गई कि अपने क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, जिसका नेम है नेमली में लिव्स है, उसमें एनर्जी को स्टोर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा। और उसके लिए वो जो यूज करते हैं, टेक करते हैं कंपाउंड, वो क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सभी आप पहले पढ़ चुके हैं। अब अदर काइंड का जो रॉ मटेरियल है, फूड तो हो गया, अदर काइंड का रॉ मटेरियल है जो नीडेड होता है प्लांट को बिल्डिंग, प्लांट बॉडी को बिल्ड करने के लिए, विल आल्सो हैव बी टेकन अप सेपरेटली, भी लिया जाता है, लेकिन कैसे, सेपरेटली, फॉर प्लांट्स। तो जाने प्लांट्स के लिए सॉइल इज नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए किस तरीके से प्लांट रॉ मटेरियल को लेते हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बताया गया कि प्लांट में रॉ मटेरियल का नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स जो होता है वो होता है बेटा सॉइल। और जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और अदर मिनरल्स जो है, वो सभी रॉ मटेरियल्स हैं जिसको प्लांट लेते हैं और प्लांट लेकर अपने बॉडी को बिल्डअप करते हैं। ओके, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है इन सब्सटेंसेस का, इन रॉ मटेरियल्स का, द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद सॉइल। उसी पार्ट से होता है बेटा, क्योंकि सॉइल से हो रहा है, सॉइल ही रिचेस्ट सोर्स है बेटा। तो इनका किसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा यार, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि उसी पार्ट से होगा जो सॉइल से कांटेक्ट रखता है। कंफर्म हो रहा होगा, जो पार्ट प्लांट का सॉइल से कांटेक्ट रखता है उसी पार्ट से इन रॉ मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है। आप सभी बातें समझ में आ रही होगी आपको, ये सभी बातें मैं आशा करता हूँ। और वो जो पार्ट सॉइल से कनेक्ट होता है प्लांट का, वो क्या है, सबको मालूम है, रूट्स, ठीक ना। तो जो डिस्टेंस होता है, अब आगे बता रहा है, रूट्स के द्वारा ही एब्जॉर्प्शन होता है रॉ मटेरियल का। आगे बता रहा है, इफ डिस्टेंसेस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन और स्मॉल, अगर जो डिस्टेंस है सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन का और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन का अगर स्मॉल होता है, तो एनर्जी और रॉ मटेरियल जो होते हैं वो ईजिली डिफ्यूज होते रहते हैं। बात समझ में आ रही होगी।
मान लीजिए कि एनर्जी जो स्टोर है बेटा, कहाँ पर स्टोर है बताओ? तो स्टोर है लिप्स में, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन में। तो वहाँ से ईजिली ये रूट्स या अदर पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक ना, स्मॉल डिस्टेंस होगा तो। और रॉ मटेरियल जो सॉयल से है, सॉयल में प्रेजेंट है, वो भी इजीली डिफरेंट ऑर्गन में चला जाएगा, यही बता रहा है, ठीक ना। तो इजीली चला जाएगा अगर डिस्टेंस कम होता है तो, अगर कम हो तो, ठीक ना, ओके। लेकिन और कौन से प्रोसेस से जाएगा इजीली बेटा? डिफ्यूज होकर। कैसे जाएगा? डिफ्यूज होकर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, दैट मीन डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन अगर डिस्टेंस लार्ज है, बिकॉज ऑफ चेंजेज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, क्योंकि आप जानते हो, सब बच्चे जानते हैं कि अलग अलग प्लांट की बॉडी की डिजाइन अलग अलग होती है। जब प्लांट की बॉडी की डिजाइन अलग होगी तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी तो थोड़ा सा डिफरेंट करेगा। तो ही बता रहा है कि बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज, लेकिन यदि ये डिस्टेंसेस जो है बिकम लार्ज, बड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ चेंजेज इन प्लांट बॉडी डिजाइन। तो प्लांट बॉडी की डिजाइन के चेंजेज होने के कारण ये डिस्टेंस भी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं या लार्ज होते हैं, ठीक ना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट। तो केवल डिफ्यूजन ही सफिशिएंट नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। रॉ मटेरियल को लीव्स में पहुंचाने के प्रदान करने के लिए और एनर्जी को रूट्स में प्रोवाइड करने के लिए केवल ही डिफ्यूजन प्रोसेस ही सफिशिएंट नहीं है। ए प्रॉपर सिस्टम जो होता है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर इसेंशियल इन सच सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में एक प्रॉपर सिस्टम होता है की आवश्यकता होती है जो ट्रांसपोर्टेशन करे, ठीक ना। और एनर्जी नीड डिफरेंट, इसके बाद आगे मैं बताऊं, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। तो अलग अलग बॉडी डिजाइन में एनर्जी की जो नीड्स होती है वो भी डिफर होती है, अलग अलग होती है। तो प्लांट डू नॉट मूव, क्योंकि प्लांट मूव भी नहीं करते हैं, ओके। देखिए पहले मैं बता दूं कि एनर्जी की नीड जो होती है अलग अलग पार्ट में बॉडी के डिजाइन के, प्लांट के अलग अलग होती है, ठीक ना। इसके बाद बता रहा है कि प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट मूव भी नहीं करते हैं। तो प्लांट बॉडी हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल। और प्लांट बॉडी में जो डेड सेल होते हैं उनके प्रोपोर्शन जो होते हैं लार्ज होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। जब अधिक होंगे तो आगे बोल ही रहा है डेड सेल इन मेनी टिश्यू एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम होता है कि प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, प्लांट को एनर्जी की आवश्यकता कम होती है, एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो आवश्यकता है लेकिन स्लो ट्रांसपोर्ट, हाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है, ओके। क्यों? क्योंकि एनर्जी की नीड कम होती है, क्योंकि इसमें मोर अमाउंट में डेड सेल फाउंड होते हैं। कंफर्म रहेगा ना? ये बातें आप सभी कंफर्मली याद रखिएगा। प्लांट मूव नहीं करते हैं तो आप कोई पूछेगा मूव नहीं करते तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा फास्टली, या एनर्जी को कैसे वो अदर प्लेस से फाइंड कर पाएंगे जब एक ही प्लेस पे है। तो आप बताओगे क्योंकि इनमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये इनका जो मोर बॉडी का बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो डेड होती है। कन्फर्म रहेगा। डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउ कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। अब बता रहा है कि जो डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट, इस डिस्टेंस अधिक होने पर कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट करता है और कैसे लार्ज प्लांट में यह ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव एंड रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे से अब दिखेगा बेटा। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में
जो एनर्जी होता है वो जो होता है विल मूव एनर्जी जो स्टोर होता है फ्रॉम लिप्स से, वो एनर्जी जो स्टोर होता है लिप्स में उसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको रूट से ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक ना। ये दो जो पाथवे होते हैं ये बने होते हैं इस तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स को मूव कराता है सॉइल से, और फ्लोएम जो होता है ये फोटोसिंथेसाइज जो फूड मटेरियल होते हैं लिप्स में उनको ये ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट में। अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो जाइलम जो टिश्यू होता है उसमें वेसल्स और ट्रैकिट जो होते हैं, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, आपको मिलेगा इन जाइलम टिश्यू vessel and tracheids of the roots, stem and leaves are interconnected to form a continuous system। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, रूट स्टेम और लिप्स के जो जाइलम टिश्यू होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और वाटर कंडक्टिंग चैनल जैसा वर्क करते हैं, जिससे कि वाटर को ये कंडक्ट करके डिफरेंट पार्ट या ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक ना। एट द रूट्स सेल इन कांटेक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। रूट के जो सेल्स होते हैं एक्टिवली सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं जिससे कि आयन को टेक अप करें, और यह क्रिएट करते हैं डिफरेंस को इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस। इन आयंस के कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, कुछ रूट्स में भी आयंस होते हैं और कुछ सॉइल में होते हैं, तो सॉइल और रूट में आयन का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। तो इस कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन करता है, तो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने वाटर जो वाटर होता है मूव्स करता है रूट में फ्रॉम सॉइल से टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि वाटर के हेल्प से ही जो आयंस होते हैं वो सॉइल से किस में जाते हैं, रूट्स में जाते हैं, ये बातें बताई गई, ठीक ना। तो वाटर मूव्स करता है सॉइल से किस में, रूट में, और जिससे ये डिफरेंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसका मीन्स यह होता है कि इस वाटर के मूवमेंट से इन रूट जाइलम एक कॉलम क्रिएट होता है। कॉलम क्रिएट करने का मतलब आप समझ सकते हैं, आप देखते हैं कि वाटर को अगर किसी कैनॉल से मूव करते तो देखते हैं एक कॉलम के पाथवे बना देता है जिससे कि वाटर जो होता है मूव करता है, तो एक ट्यूब लाइक कॉलम बन जाता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है। वही यहाँ बता रहा है कि वाटर जो होता है रूट जाइलम में एक कॉलम बनाता है, और दैट इज स्टिली पुश्ड अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ पुश करता रहता है आयंस को और मिनरल्स को। ओके बेटा, तो ये वाटर का वर्क है, किसको ट्रांसपोर्ट करने में, आयंस को और मिनरल्स को, ये काम करता है वाटर। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plant। जबकि यह जो प्रेशर है itself is unlikely to enough, पर्याप्त नहीं होता है कि उतनी दूरी तक वाटर जो है, वाटर की ही हेल्प से बस मिनरल्स आयंस और वाटर जो है उतनी दूरी तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए वाटर को और अदर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में एक और प्रोसेस होता है जिसका नेम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रांसपीरेशन। आप लोग को मालूम है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है बट बेटा कि जो वाटर होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं, वाटर की कमी होती रहती है लिप्स में, और जिसके कारण वाटर जो होते हैं सॉइल से तेज़ी से ऊपर की तरफ आते हैं। तो बस वाटर जो होता है उसके ही बस पुश करने से नहीं सभी मिनरल्स या वाटर पूरी तरह से प्लांट में जा सकता है। उसके लिए क्या होता है कि एक प्रोसेस भी वर्क करता है जिसका नेम होता है ट्रांसपीरेशन। ये बातें आप बताएंगे तो मैं आशा करता हूँ मेरी सभी बातें आपको समझ में आ गए। अगले वीडियो में मैं और आगे के टॉपिक के बारे में आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू।